नमस्कार साथियों आज का टॉपिक जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि हमारे सामने आज ऐसा डॉक्यूमेंट्स आए एक दो जिनमें फर्जी पे फर्जी रजिस्ट्रियां हो रही हैं और लोगों ने खरीद लिया, उनको पता तक नहीं कि हम जो है पूरा रजिस्ट्री जो है वो इलीगल करा चुके हो, क्योंकि उन पर पोजीशन भी मिल चुका है उनको, यानी कि कब्जा भी मिल गया है वहाँ पे। ठीक है, और कई लोगों को दाखिल खारिज भी हो गया। लेकिन अगर देखी जाए वो संपत्ति जो है वो पूरी गलत है। अब जो एक चीज़ मैं आपको बता दूं साथियों, यहाँ पे आप साथियों देख सकते हैं 90, 20, 21, 23, 20, 30, 32 और 34। यहाँ पे देख सकते हैं बड़ा सा क्राइटेरिया है यहाँ पे। ठीक है, और देखिए गाठा संख्या जो आप देखेंगे साथियों 455 यही गाठा संख्या ओनली, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, 455 धड़ल्ले से रजिस्ट्रियां हो रही हैं साथियों, धड़ल्ले से। अब देखिए यहाँ पे 455, और देखिए वही स्क्रीनशॉट ना, यहाँ पे देखिए 58, 57, 56। इसके बाद अभी और देखना आप, इसके बाद साथियों यहाँ पे देखिए आप धड़ल्ले से रजिस्ट्रियां हो रही हैं 455 में। भाई इसमें 101 रजिस्ट्रियां हो रही हैं, तो क्या लोगों चेक ही नहीं कर रहे? भाई पता नहीं कितना फालतू पैसा है लोगों का। अब मैं आपको बता दूं एक चीज और, कई लोग ये सोचते हैं भाई मैंने तो बाहर मुक्त प्रमाण पत्र निकलवा लिया। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे चेक करें, भाई क्या क्या चेक करें और किन किन सावधानियों से आप जो है कौन कौन सी सावधानियां रखें। और देखिए, अगर आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाह रहे, या आप कोई जमीन खरीद रहे डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, या खरीद चुके हैं डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं कि जमीन सरकारी तो नहीं, डबल रजिस्ट्री तो नहीं, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं, 143 है, सेक्शन 80 है, सेक्शन 98 है, ठीक है, यूपीआरसी के अन्य नियम है, तो वो सारी चीजें आप चेक करवा सकते हैं। ठीक है, कि किस श्रेणी की जमीन है, खातेदार का वर्ग क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए साथियों, कई लोग क्या करते हैं 12 साल निकलवा लेते हैं। भाई लोगों की कोई गलती नहीं है। ठीक है, भार मुक्त प्रमाण पत्र, हालांकि मैं भी सजेशन देता हूं भार मुक्त प्रमाण पत्र निकलवा लीजिए। ठीक है, अब देखिए भार मुक्त प्रमाण पत्र पे क्या लिखा होगा, कोई भार नहीं पाया गया, सब पे ये लिख के दे रहा। अधिकतर अगर मान लीजिए 100 भार मुक्त प्रमाण पत्र हम लोग जो है अप्लाई करते हैं, तो उनमें से मान लीजिए 15 ऐसे आएंगे जिन पे सही जानकारी होगी और सब पे यही लिख के भेज देते भार मुक्त नहीं प्रमाण पत्र, कोई भार नहीं माना पाया गया, यानी कि ना लोन है इस पे, ना इसने रजिस्ट्रियां की। कम से कम रजिस्ट्रियों का ब्यौरा देना चाहिए, किसने कितनी जमीन खरीदी थी, कितनी बेची, कुछ नहीं। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा होता है, यहाँ पे देखिए लास्ट में सबसे पहले, यह प्रमाण पत्र किसी स्वामित्व का प्रमाण पत्र नहीं है, पहली चीज ये हो गया। तीसरा देखिए, यह प्रमाण पत्र लेख पत्रों से संबंधित सूचना शामिल नहीं है जो प्रस्तुत हो चुके हैं, जिनका आज की तारीख में रजिस्ट्रीकरण नहीं हुआ। ठीक है, दूसरा, वांछित तलाश कार्यालय यथासंभव सावधानी के साथ किया गया, विभाग प्रमाण पत्र के शामिल सूचना के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं विभाग। अगर इसमें लिख दिया कोई भार नहीं पाया गया, डबल रजिस्ट्री मान लीजिए कोई लोन वगैरह हुई, तो विभाग इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे जो है लेख पत्रों से सूचना को प्रमाण पत्र में दर्ज नहीं किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है संपत्ति विवरण के आधार पर ढूंढे गए रजिस्ट्री लेख पत्र में संपत्ति का आवेदक द्वारा। अब देखिए सीधा ये है कि आपने 100-200 रुपए खर्च तो कर दिए, कोई गारंटी नहीं, कोई मतलब नहीं। इससे अच्छा तो है कि आप अपना पर्सनल चेक करवाएं भाई, हालांकि ये भी निकलवा लें भाई। ठीक है, इससे अच्छा है साथियों पर्सनल चेक करवाएं आप। ठीक है ना, तो अब सीधा मैं आपको साथियों ये बताने वाला हूं कि भाई आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो क्या क्या चेक करें आप। उस पर तमाम सारी धोखाधड़ी हो रही है, कहीं गलत श्रेणी नंबर, कहीं 498 में दिया है, कब्जा दे दिया 499 में, पता चला वो तालाब की ज़मीन है या ग्राम सभा की ज़मीन है या कीमती लकड़ी की उसकी ज़मीन है, या मान लीजिए हमारी ज़मीन है, मेड़बंदी करवा रहे हैं, आपको हटवा रहे हैं। कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। और देखिए, कोई भी जिन लोगों को कोई कानूनी सलाह लेनी है या कोई आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, उसके संबंध में आप लीगल एडवाइस लेना चाह रहे हैं साथियों, ठीक है ना, तो आप ले सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। ठीक है, कोई भी कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं, कोई भी कानून मान लीजिए डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं तो करवा सकते हैं। अब देखिए साथियों होता क्या है, खतौनी भी इतनी लंबी चौड़ी है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप 16 आदेश ये खतौनी कई ऐसी होती है जिन पे कहीं पे 80 आदेश हैं। ठीक है, किसी पे जो है 150 आदेश हैं। अब ये आदेश देखने के लिए नहीं होते कि आपने देखा, एक एक आदेश पढ़ना पड़ता है कि भाई ये आदेश क्या कह रहा है, दूसरा आदेश क्या कह रहा है, तीसरा आदेश क्या कह रहा है, कहीं निरस्त तो नहीं हुआ, कहीं कोई डबल रजिस्ट्री तो नहीं, कहीं कोई स्टे तो नहीं, सारा चेक करना पड़ता है साथियों ना। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूं कि भाई अब आप क्या क्या चेक करें भाई। ठीक है ना, जिससे आपके साथ धोखाधड़ी ना हो। मैं प्रत्येक वीडियो में बताता भी हूं साथियों। ठीक है, सबसे पहले तो मैं एक चीज बता दूं, देखिए कि साथियों नियम तो ये है अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट्स का कि जो भी आप कॉलोनाइजर जो भी कॉलोनी खरीद रहा है, जो भी प्लॉटिंग हो रही है, तो उसका जो है साथियों
लेआउट जारी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लेआउट, ठीक है ना, लेआउट, ठीक है। और रेरा रजिस्टर्ड होना चाहिए, रेरा रजिस्टर्ड। अब वो तो होता नहीं है। अगर ऐसे प्लॉट्स जो रेरा रजिस्टर्ड लेआउट वाले होते हैं ना, उनमें काफ़ी कम से कम 30 फुट की रोड होती है, ठीक है, सबसे कम रोड 30 फुट की। तो उसमें साथियों कम से कम 60 लाख का है, 70 लाख का ऐसे प्लॉट्स आ रहे हैं। तो भाई उत्तर प्रदेश में मैं कह रहा हूं कि 95% कॉलोनियां जो हैं वो बिना लेआउट यानी कि अवैध कॉलोनी है सरकार की नज़र में, ठीक है। अब जब आप अवैध कॉलोनियों में खरीद ही रहे हो तो कम से कम साथियों आप इतना तो चेक कर लो जमीन सही है कि नहीं, ठीक है। जमीन सही है कि नहीं, जमीन सही यानी कि मान लीजिए जमीन का श्रेणी नंबर, 1 मिनट रुकिएगा आप। जमीन का जैसे मान लीजिए मैं आपको बता दूं क्या क्या चीज़ चेक करें, ठीक है। और देखिए जो लोग अगर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप जमीन की डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। अब देखिए साथियों, जैसे मान लीजिए ये ज़मीन खरीद रहे हो, ठीक है, एक्स प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले आप क्या देखें, इसका पूरा चैन देखें, ठीक है, चैन देखें पूरा, इसका खतौनी देखें साथियों। खतौनी साथियों इतना बड़ा होता है, उसमें 90 प्रविष्टियां होती हैं। तो यूपीआरसी के सारे नियम चेक करें। जैसे मान लीजिए साथियों कि उसका श्रेणी नंबर क्या है, उसका खातेदार का वर्ग क्या है, उस पर कितने सह खातेदार हैं, इसका मिनजुमला नंबर है क्या है, ठीक है। और उसके सारे आदेश लोन संबंधी तो नहीं, कोई निरस्तीकरण, कोई स्टे वगैरह का आदेश तो नहीं है, ठीक है। और कौन सा डाटा चेक कर रहे हो, फसली वर्ष चेक करिए, ठीक है। तो खतौनी चेक करिए, पूरा रजिस्ट्री चेक। फिर ये चेक करिए भाई इसने कहीं डबल रजिस्ट्री तो नहीं कर दी, ठीक है ना, डबल रजिस्ट्री भी चेक करिए, ठीक है ना। और उसके बाद साथियों जब सबसे बड़ा फ्रॉड हो रहा है वो भी आपको चेक करना है। वो फ्रॉड जो है साथियों वो है अंश से अधिक विक्रय, ठीक है ना। अब प्रॉपर्टी डीलर कर क्या रहा है वो भी आप देख लीजिए। इन्होंने खरीदी है 2500 वर्ग मीटर, वही तो मैंने अभी सबसे पहले आपको दिखाया था 2500 वर्ग मीटर। अब इन्होंने कई बार क्या होता है, देखिए सीमांकन वगैरह नहीं होता सब जमीनों का, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2500 नंबर गाटा संख्या 93 खरीदा है इन्होंने, और 93 मौके पर जब मान लीजिए है अभी कितना 3500, मान लीजिए किसी दूसरे के में है, तो उन्होंने क्या किया, प्रॉपर्टी डीलर इतने भले नहीं है कि 500 छोड़ दें, वो क्या करेंगे पूरा इसमें रोड डाल दी और वो कर देंगे पूरा 2200 की रजिस्ट्रियाँ कर देंगे। आप जानो, आपका काम जानो, और लोग खरीद भी रहे हैं। फिर बाद में आपने देखा होगा कहीं बुलडोजर चल रहा, कहीं कैंसिलेशन, कहीं नोटिस आ रहा, तो ये चीज़ें होंगी भाई, आप ये चीज़ें चेक करिए, ठीक है ना। और बाकी साथियों मैंने आपको बता ही दिया है कि आप जो है उसके अलावा जो है मान लीजिए डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय है, और उसके बाद जो है अपना नक्शा चेक करें, ठीक है, लेआउट चेक करें, ठीक है ना। तो ये चीज़ें चेक कर सकते हैं साथियों। और अगर मान लीजिए आप कोई भी कंसल्टेशन वगैरह करना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी प्रकार से जो आप कंसल्टेशन भी कर सकते हैं साथियों। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिलता है क्योंकि लोग परेशान करते हैं, ठीक है जी। धन्यवाद।